हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हरजी। मेरा नाम है हरजिंदर और आप सभी का मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनेशन में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में पीओ में 5 नंबर का आता है और क्लरिकल में भी 5 नंबर का आता है। सो आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकें, बट उससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स को जानेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाए वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें कंस्ट्रेंट ये होता है कि a नॉट इक्वल टू 0, इसमें ये कंस्ट्रेंट होता है। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके टोटल 2 रूट्स होते हैं। जहां पर रूट्स का मतलब क्या होता है? जहां पर वो इक्वेशन 0 हो जाए, वो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, अगर वो 2 रूट्स के वैल्यू उसमें पुट किए जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट जब हम बैंकिंग एग्जामिनेशन को हम कंसिडर करते हैं तो क्लास 10th में, 9th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, 10th में भी रहता है, 11th में भी रहता है एंड 12th में भी रहता है। ओके, सो जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आता है वो बेसिकली 9th-10th लेवल का आता है, जो कि हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो अब हम इसमें कैसे हम इसे फास्ट कर सकें। वैसे तो नॉर्मल लॉजिक से हम जब किसी भी सम को सॉल्व करते हैं तो आप फैक्टर मेथड आप कर लेते हैं कि अब एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में c और a को मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं और यहाँ की जो साइन है उसके हिसाब से हम ये b की यहाँ की वैल्यू को स्प्लिट करते हैं। तो अब इसको हम बैंकिंग एग्जामिनेशन के हिसाब से फास्ट कैसे करें, इसके लिए एक टेबल होता है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ओके, तो ये टेबल है। तो इससे क्या, ये जो होता है, ये जो साइन होता है, ये x के कोफिशिएंट के सामने का जो साइन होता है ये उसके लिए होता है, तो मैं इसको b लिख देता हूँ। और ये जो साइन होता है हमें इस साइन जो c के सामने होता है उसको चेक करने के लिए होता है। और ये जो साइन होता है ये रूट्स के साइन होता है। ओके, अब रूट्स में भी कैसे, इसमें लिख लेते हैं हम स्मॉलर मैग्नीट्यूड और इसमें बिगर मैग्नीट्यूड। मैं आपको समझाऊंगा इसे, इस रूल से आप कैसे 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस कर जाएंगे। 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसे एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ कि एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उसी हिसाब से आपको समझाता हूँ। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो मैंने टेबल वहां बनाया था मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ फॉर द रेफरेंस। अगर आपको ये टेबल नहीं पता है तो पहले तो आपको मैं ये टेबल को याद करने का तरीका भी बता दूंगा, जिससे कि आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं फर्स्ट
जैसे ये क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब इसमें होता कैसा है, सामने एक्स स्क्वायर के सामने का कोफिशिएंट 1 है, तो 33 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अब 33 को हमको स्प्लिट करना है, तो 33 कैसे स्प्लिट होगा, 3 into 11, 33 स्प्लिट हो गया। ओके, अब जो 33 के सामने, जो मतलब C के सामने वाला साइन डिसाइड करता है कि इन दोनों को क्या करने से, इन दोनों के ऊपर प्लस करने से या माइनस करने से ये वैल्यू आएगी। ओके, अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके ये बीच वाली b की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अब इसमें कैसे कर सकते हैं, देखें 33 को हमने कर दिया है स्प्लिट 3 and 11 में। अब इसके सामने माइनस है, तो इसका ये मतलब है कि 11 से 3 को माइनस करेंगे तभी 8 आएगा। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है 3, एक आता है 11, और सामने कुछ नहीं, इसके सामने एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, तो हमको जो भी अगर इसके सामने प्रेजेंट होती वैल्यू वो नीचे लिखनी पड़ती है। ओके, अब देखिए, अभी इस टेबल में देखिए, अब मैग्नीट्यूड इसका 3 है, इसलिए मैंने इधर रखा, और इसका 11 है करके मैंने इसको राइट साइड में रखा। आप भी इसी कन्वेंशन को फॉलो कीजिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हम उसे लेफ्ट में रखेंगे और जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको हम राइट में रखेंगे। देन अब माइनस 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 माइनस, इसका ये मतलब है ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड के लिए था और ये बिगर मैग्नीट्यूड के लिए था, तो उसका रूट्स क्या होंगे, -3। देखो माइनस माइनस के लिए क्या आएगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो इसके दो रूट्स हो गए -3 + 11। अब इस पे चेक करते हैं, सामने 1 है, पहले हमें 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो 48 हो गया। अब 48 को हम स्प्लिट करेंगे, तो अब नॉर्मल भी कर सकते हैं, 2 करेंगे, फिर 2 × 2, जैसे 2 किया तो यहाँ पर 24 आएगा, 24 को 2 किया तो फिर 12 आएगा, 12 को 2 किया तो 6 आएगा, फिर 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 बराबर है। अब देखिए इसके सामने माइनस है, तो हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसको माइनस करने के बाद इसका वैल्यू आना चाहिए 2। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसे मल्टीप्लाई करने के कितना मिलता है हमें, 8, 6 कुछ दिख रहा है, तो एक हम 6 ले लेते हैं, एक 8, सामने क्या है, कुछ नहीं है, 1 1 1। ओके, अब देखिए 8 × 6 करने से 48 भी आ रहा है, और 8 से माइनस, इसकी यहाँ माइनस है, -6 करने से 2 भी आ रहा है। ओके, अब सामने प्लस माइनस है, साइन क्या है, प्लस माइनस, तो आंसर क्या होगा इसका, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के सामने आएगा प्लस और बिगर मैग्नीट्यूड के सामने आएगा माइनस। अब देखने वाली बात क्या थी इसमें, आपकी तो आपने रूट्स निकाल लिए -3, अब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें रिलेशन से मैच हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो -3 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ठीक है, +11 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ओके, तो रिलेशन क्या आ रहा है, जो -3 जब इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो हमारा रिलेशन, इनमें से कोई रिलेशन नहीं, ये रिलेशन आता है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, ये रिलेशन हमारा फॉलो होता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ई। ये था तरीका सॉल्व करना, लेकिन ये टेबल का फायदा क्या है, अगर आपको पता था कि इसके रूट्स अगर माइनस माइनस है, तो एक क्या रूट आएगा इसका, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, दूसरे का क्या आएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का प्लस माइनस। अगर आपको ये टेबल पता रहता तो आपको ये पता चल जाता कि ये माइनस, ये प्लस ऑलरेडी बड़ा है, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस मैग्नीट्यूड इससे तो पता नहीं, इससे तो बड़ा है, तो इससे हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये टेबल पता है तो आप इसके साइन से पता कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन इसमें एस्टैब्लिश होने वाला था, तो आपको इतना सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। ये मैं इसलिए आप सॉल्व करके दिखाया क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसमें, तो उसमें
मैं नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट इस साइन से ही खुद ब खुद कर लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए माइनस है प्लस है, माइनस प्लस है तो उसमें दोनों जिसके तो दोनों रूट होंगे वो प्लस प्लस में आएंगे। ओके, जैसे ये क्या है आपके सामने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, मतलब वाई या तो फिर प्लस 1 है, वाई या तो माइनस 1 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या, सामने 1 है, 6 इंटू 1 6 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 3, अब प्लस करके आ रहा है, इसका ये मतलब है कि 2 इंटू 3 करने से 6 एंड 2 प्लस 3 करने से 5। ओके, अब दोनों रूट प्लस में है तो हम डाल देंगे प्लस प्लस। अब देखिए ये प्लस 2 इन दोनों से बड़ा है, प्लस 3 इन दोनों से बड़ा है, तो रिलेशन क्या एस्टैब्लिश होता है, x इज ग्रेटर देन y। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टेबल बना देता हूं इस क्वेश्चन के लिए भी। प्लस प्लस ये तरीका है याद करने का टेबल, जिससे कि अगर आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इस टेबल को रिमेम्बर करने में। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न से भी आप टेबल याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे माइनस प्लस दिख गया तो माइनस प्लस, तो इसका ये मतलब इसके दोनों रूट प्लस में होंगे। हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, इसमें भी क्या माइनस प्लस हो गया, इसके दोनों रूट प्लस में होंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा। 12 को स्प्लिट करेंगे तो 2 2 3। ओके, अब बीच में यहाँ प्लस है, इसका ये मतलब है कि कोई दो नंबर इससे बनाएंगे जिसको प्लस करने से 7 आना चाहिए। तो क्या बन सकता है 3 और ये आ जाएगा 4, और दोनों इसके सामने 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 और दोनों रूट प्लस में है तो 3 4 आ गया। अब 30 को स्प्लिट कर सकते 3 2 और 5। ओके, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद अब ये तो मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 35 या 6 आएगा 2 3 ऐसे भी, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप वर्बली ही कर पाए। अब यहाँ प्लस दिख रहा है, मतलब ऐसा दो नंबर बनाना है जिसे प्लस करने के बाद 11 आए, तो आएगा ये यहाँ से 6 दिख रहा है, ये 5 तो 5 6। ओके, और दोनों रूट प्लस में तो प्लस प्लस, तो y प्लस 5 दोनों से बड़ा है, प्लस 6 ये दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन बी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आएगा, x गलती कहाँ हो जाती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट लिख के चल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, ये आप इसको अंडर रूट में रहता है, जैसे कि ये 144 है, अंडर रूट में प्लस माइनस आता है इधर, तो x कितना हो जाएगा, या तो फिर प्लस 12 होगा या तो माइनस 12 होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा या y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 12 यहाँ दिख रहा है और यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर क्या बात आती है, देखिए यहाँ प्लस माइनस में है और ये भी प्लस, इसका भी एक रूट क्या प्लस में है, एक रूट माइनस में है, तो रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब भी इसके भी प्लस माइनस में है, इसमें भी प्लस माइनस में रूट है इसके ऑलरेडी, तो कभी भी रिलेशन इस वैल्यूज के लिए रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाता है। ओके, सो आंसर इज ई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हाउ टू रिमेंबर द टेबल को याद करने का सही तरीका। देखिए ये एक पैटर्न बनता है, एक क्वेश्चन मार्क टाइप का पैटर्न बन रहा है ये ऐसा कुछ, और ठीक है, अब यहाँ पर एक पैटर्न बनता है ऐसा कुछ। ओके, अब जहां जहां आपने प्लस लिख दिया, अब क्या करना है आपको, माइनस 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 माइनस, इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें। अब पहले हम रूट्स टाइप पता करते हैं कि इसके रूट्स क्या होने वाले हैं। प्लस प्लस है, इसका क्या मतलब है, प्लस प्लस, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। ओके, इसके क्या है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस, इसके रूट्स किस में आएंगे, दोनों प्लस में आएंगे। अब तो ये तो बिना सॉल्व करे ही पता चल रहा है कि y इज ग्रेटर देन x।
तो आंसर बी इसका था। तो जैसे कि ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास थी, ये जो वीडियो बनाई थी मैंने, तो इसके मैं नंबर ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ये बहुत बेसिक लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक कोफिशिएंट के सामने कोई वैल्यू नहीं ली है, बेसिक फैक्टराइजेशन था ये सब। मैं नेक्स्ट जो भी मैं इसमें वीडियोस लाने वाला हूँ उसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, जिसमें कि ट्राई करूंगा कि ईच वीडियो में 5 क्वेश्चंस हो और एक 10 वीडियोस की सीरीज ला दूंगा इसमें, 10 वीडियोस की सीरीज पूरी, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए आपको। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपको किसी भी वे में बेनिफिट करता है तो। ओके, सो सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ।